गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखेंगे। फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? साथियों देखिएगा, ये जो करंट अफेयर्स वाला क्लास है डेली सवेरे, पहले 6 बजे था, अब 6:30 बजे कर दिया। डेली सवेरे 6:30 बजे आपको मिल जाती है। तो नींद से जागने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को देख लिया करिए। पूरा दिन का सारा करंट का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रहते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। आपका सारा करंट का क्वेश्चन जो है इसी सीरीज से हमारा एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा। तो नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जरूरी बातें हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, तो साथियों गोवा 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, गोवा में साथियों 1 से 3 नवंबर 2022 तक जो है 3 दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए आगे बताया गया है कि इन 3 दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के प्रतिनिधि और प्रदर्शक उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करेंगे जो भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। यहाँ बताया गया है साथियों, इन 3 दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के प्रतिनिधि और प्रदर्शक उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करेंगे जो भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। ठीक है, एशिया के विमानन उद्योग की कैंसो का उद्देश्य क्या है? तो 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली ग्लोबल काउंसिल के दृष्टिकोण से यह दृष्टिकोण को वास्तविक में बदलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सीमा धुंडिया। ठीक है, सीमा धुंडिया करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पहली बार अपने कैडर की 2 महिला अधिकारियों को अपनी दंगारोधी इकाई त्वरित कार्रवाई बल यानी RAF है ना, माफ करना यार, RPF था ना ये, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, और बिहार सेक्टर का महानिर्देशक IG नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि हाल ही में बल के मुख्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण तैनाती आदेश के तहत एनी अब्राहम को त्वरित कार्रवाई बल, ठीक है, का IG नियुक्त किया गया है, जबकि सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का IG नियुक्त किया गया है। चलिएगा आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो साथियों देखिएगा, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता दें। तो किस वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? तो R वेंकटरमणी, याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो शेफाली जुनेजा को, याद रखिएगा सभी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी साथी देखिएगा। साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में 1437 लाडली लड़कियों को 12,500 रुपये दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लाडली लक्ष्मी गर्ल को हायर एजुकेशन में पढ़ाई के लिए 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली वाटिका की भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। साथियों, किसके द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया गया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस बैठक का उद्देश्य क्या था कि संभावित निवेशकों को अपने तरफ आकर्षित करना और अगले 10 सालों के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस इन्वेस्टर्स मीट में 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा और कर्नाटका के लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। उससे पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की, देखिएगा, पुलमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बन गई है? तो याद रखना, केरल का। किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग बनाने को लेकर राज्य के राज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, राजस्थान। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों। सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम की अपनी यात्रा पर वर्चुअल माध्यम के जरिए मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, IIMC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है साथियों। ठीक है, IIMC के उत्तर पूर्वी परिसर ने 2011 में मिजोरम यूनिवर्सिटी की ओर से उपलब्ध कराए गए एक अस्थायी भवन में काम शुरू किया था। इस परिसर के लिए निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और यह 2019 में पूरा हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यासों में से एक शुरू किया, जिसमें दोनों पक्षों के सैकड़ों युद्धक विमानों ने एक सप्ताह के बेहतर हिस्से के लिए दिन में 24 घंटे नकली हमले किए। ठीक है, अमेरिकी वायुसेना ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा कि ऑपरेशन, जिसे विजिलेंट स्टॉर्म कहा जाता है, ये तक चलेगा और इसमें लगभग साथियों 240 युद्धक विमान होंगे जो लगभग 1600 उड़ानें भरेंगे। इसमें कहा गया है कि इस वार्षिक आयोजन के लिए अब तक के मिशनों की सबसे अधिक ये संख्या जो है साथियों सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया? तो आलोक कुमार, याद रखना सभी साथी। ठीक है, देखिएगा, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया? तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 आयोजित किया गया? तो फ्रांस के बीच में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, किस शहर में 4 नवंबर 2022 का गंगा उत्सव नदी महोत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन 2 सत्रों में कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सवेरे के सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह के शाम के सत्र की अध्यक्षता करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा साथियों, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की?
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की और कहा कि राज्य में ऐसे 18 और पुलिस स्टेशन जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे। पटनायक ने यौन हिंसा के शिकार लोगों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। लैंगिक हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संपर्क हेल्प डेस्क की भी घोषणा की, जो घटना के बाद जबरदस्त आघात का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिएगा, किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना अजय सिंह को। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिएगा, एक रक्षा विज्ञप्ति में कहा गया है या विज्ञापन में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भारतीय सेना की दक्षिण कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी पुणे और भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। उनके पास सभी प्रकार के इलाकों में व्यापक परिचालन अनुभव है, चाहे वह उग्रवाद विरोधी क्षेत्र हो, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हो और सियाचिन या रेगिस्तानी क्षेत्र में बर्फीले हिमाच्छादित क्षेत्र। विज्ञप्ति में ये कहा गया है साथियों, सभी प्रकार के जगहों के बारे में ये परिचित हैं और सभी से निपटने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिएगा, 5 नवंबर को ये मनाया जाता है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामांकित किया। दुनिया भर में लोगों के बीच सुनामी के बारे में समान जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को शुरू किया गया। 5 नवंबर 2016 को पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी DRR चैंपियंस में एशियन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी AMCDRR की घटनाओं का आयोजन किया गया। चलिए आगे देखते हैं साथियों, उससे पहले कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। देखिए, 15 अक्टूबर को वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व सफ़ेद गन्ना दिवस भी मनाया जाता है साथियों। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व संज्ञाहरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस, 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। देखिएगा, किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे तासी का निधन हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे तासी का निधन हो गया। देखिएगा, लुमला सीट से 3 बार विधायक रहे तासी, 48 साल के थे। भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य भी थे। उनके परिवार में पत्नी सेरिंग लोहामू, 3 बेटियां और 1 बेटा है। तासी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर तवांग जिले के लुमला विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे। उन्हें 2014 में फिर से चुना गया था। उन्होंने भाजपा के टिकट पर 2019 का राज्य चुनाव भी जीता था, याद रखना। तो साथियों और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जैसे कि महिला अधिकार कार्यकर्ता सेवा की किस संस्थापक का निधन हो गया? तो इला भट्ट, याद रखिएगा। ठीक है, इला भट्ट। इसके अलावा मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रूबियन हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया? तो रॉबी कोल्ट्रान, याद रखना। दुनिया के किस सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया? तो यूरी एवरबख, याद रखेंगे। ORS के जनक के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो दिलीप महालनोसिब, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे गंदे आदमी आमो हाजी का निधन हो गया। ये किस देश के रहने वाले थे? तो ईरान के, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आज के ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ अपने फुल डिटेल्स के साथ और भी कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जाना। तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये वीडियो डेली आपकी सवेरे 6:30 बजे आपको मिल जाती है, तो सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख लिया करिए। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।